जय माता दी दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिठौरा जो खाने में बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं, ताकतवर होते हैं, कैल्शियम यानी हर चीज़ों से फ़ायदेमंद होते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट हम इस तरह के सिठौरा बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। तो फ्रेंड हम चलते हैं बनाने की ओर, तो सामान को दिखाएंगे। तो हमने 250 ग्राम अलसी लिए हैं, अलसी, और 500 ग्राम हमारा चीनी है, 500 ग्राम। उसके बाद अलसी को हमने बढ़िया से धो के सुखवा लिए हैं। हमारा तीखुर है 100 ग्राम तीखुर, और 2 से 3 चम्मच हल्दी के पाउडर है, हल्दी के पाउडर। उसके बाद इधर हमने आटा लिए हैं। इसके बाद पीसे हमने सोंठ लिए हैं, सोंठ। उसके बाद हमारे पास और भी सामानें हैं, जैसे यहाँ पे लावा के दाने लिए हैं, लावा, मखाना की लावा। और इधर हमारी किशमिश है, किशमिश। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है काजू, पोस्ता के दाना, बादाम, गरी। इसके बाद बबूर गोद है। तो ये सब ड्राई फ्रूटों को आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम ड्राई फ्रूटों को छोटे छोटे कटिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम अलसी को भून लेते हैं बढ़िया सा चटकने पर। तो हम अलसी को भून लेते हैं। तो इस तरह से देखिए चटक रहे हैं। तो इस तरह से हमें कुछ देर तक भूनने पर हमें बंद कर देना है गैस पर। तो गैस को हमें बंद कर देना है। उसके बाद ठंडा हम इसे करेंगे, तब मिक्सर में पीसेंगे। तब तक यहाँ पे हम और भी सामाने बना ले रहे हैं। तब से तीखुर को भी हम पीस के रख ले रहे हैं। तब से हमारा अलसी ठंडा हो रहा है, तब हम पीसेंगे। तो तीखुर को हम पीस लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे अच्छे से तीखुर पिसाई हो चुके हैं। तो इसको रखते हैं अब हम साइड में। फिर यहाँ पे हम बबूर गोद को छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे, फिर फ्राई करेंगे, तब फिर कूटेंगे। तो पहले हम छोटे छोटे टुकड़े में कूट ले रहे हैं इस तरह से। उसके बाद हमारे ड्राई फ्रूट कट चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट को। जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट है हम सारे इनको फ्राई कर लेंगे हल्का सा ब्राउन होने पर। तो हम रिफ़ाइन तेल में बना रहे हैं। आप चाहे अलसी के तेल में बनाएं तो वो और भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम रिफ़ाइन में तैयार कर रहे हैं, मीठा ऑयल में। तो आप अलसी के अगर तेल में बनाएंगे तो और भी स्वादिष्ट अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे हम आटे को भून लेते हैं। अच्छे से आटे को हमें भून लेना है। अब हम आटे को निकाल लेंगे। हमारे आटे अच्छे से पक चुके हैं बढ़िया से। अब हमें थोड़ा यहाँ पे तेल डालना है। अब हमें बबूर गोद को फ्राई करना है। ये अच्छे से लावा जैसे फूल जाते हैं बबूर गोद। फिर इन्हें निकालकर हम ठंडा करने पर कूट लेंगे अच्छे से। थोड़ा हम दरदरा कूट लेंगे इनको। तो कैसे देखिए फूल रहे हैं बढ़िया सा। इनको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम
हल्दी डालेंगे, हल्दी डालेंगे। तो हल्का सा चलाने के बाद हम इसमें तीखुर को डालेंगे, जो हमने पीस के रखे हुए तीखुर को रखे थे। तो इन्हें अच्छे से हमें थोड़ा बढ़िया सा पकाना है। तो यहाँ पर अगर तेल कम हो तो आप और भी यूज कर सकते हैं तेल को। तो जैसे मगदल आप भूनते हैं बेसन, उसी तरह से आपको भूनना है बढ़िया से, अच्छे से, जब तक महक न आने लगे। तो भूनने के बाद बिल्कुल इस तरह के हो जाएंगे, तेल भी छोड़ने लगेंगे। तो इसी प्रोसेस पे हम गैस को बंद कर देंगे। फिर आगे की ओर हम चलते हैं, बनाने की ओर। अब हमारे अलसी जो है ठंडा हो चुके हैं। अब उन्हें हम दरदरा पीस लेंगे अलसी को। तो इस तरह से देखिए हमारे अलसी पिसा चुके हैं, दरदरा अलसी। तो देखिए इस तरह के दरदरा अलसी हमारे पीस चुके हैं। अब हम बबूर गोद को भी अच्छे से कूट लेते हैं, ताकि इनका चूड़ा बन जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे सिठौरा में। अब यहाँ पे हमने चीनी जो हमारे पास थे 500 ग्राम चीनी, उससे आधा से थोड़ा कम हम यहाँ पे पानी डालेंगे। उसी कटोरी से, जो हमने कटोरी में चीनी लिए थे, उसी कटोरी से आधा कटोरी से थोड़ा कम पानी यहाँ पे डाल के हमें एक थोड़ा मोटा तार की चाशनी तैयार करना है। तो इस तरह के हमारे चाशनी होना चाहिए, थोड़ा मोटा तार की। अब इसमें हम सारे सामाने को डालेंगे, जो हमारे पास सामान है, ड्राई फ्रूट, आटा, अलसी, जो भी हमारे पास सामान है सब इसमें डाल के मिक्स करेंगे। तो आपको मगदल जैसा अगर सिठौरा बनाना हो भुरभुरा, तो आप मोटा तार की चाशनी तैयार करें। अगर हल्का सा थोड़ा लूज अगर आपको रखना है तो आप 2 तार की चाशनी रख सकते हैं। अब इसमें हम भूजे हुए तीखुर को भी डाल के सारे सामानी को डालकर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें एक बर्तन में निकालेंगे और हल्का सा ठंडा होने पर तब हम इनका सिठौरा को तैयार करेंगे। तो अच्छे से सूखने भी लगे हैं। उसके बाद इस तरह से लोटे से आप मिक्स कर ले, जो गुट्ठे पड़ गए हैं, जगह जगह इकट्ठे हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है तो हमें इनका मदद लेना है लोटे के सहारे से। उसके बाद इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे मगदल, मूंग के लड्डू आप करते हैं तो इसी तरह से करने पर लाइट आते हैं, बहुत बढ़िया चमक आते हैं। तो इस तरह से करने पर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सारी चीज़ें आपस में। तब हम इन्हें सिठौरा के साइज़ बनाएंगे। तो साइज आप अपने हिसाब से भी छोटे या बड़ा कर सकते हैं। तो हमारा क्या साइज होगा देखिए। तो इस तरह से देखिए सारे हमारे सिठौरा बन के तैयार होंगे।
अगर आपका चाशनी ज़्यादा सूखे हो जाए, ज़्यादा भुर्रे हो जाए तो हल्का पानी गर्म करके छींटे मार सकते हैं, या और भी तेल ऊपर से डाल के हल्का सा नमी करके इस तरह से बांधिए। तो यही प्रोसेस होते हैं बनाने के सिठौरा की। तो हम ऐसे ही सारे सिठौरे को तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट यह सिठौरा बनके हमारे तैयार हो रहे हैं। आप भी बनाइए और खाइए और फैमिली में शेयर करें। तो ये हमारा 500 ग्राम का मिठाई वाला डिब्बा है, इसमें हम रख रहे हैं। तो कितना हमारा सिठौरा तैयार होगा हम आपको दिखाएंगे। तो जो 500 ग्राम का डिब्बा था भर के, और इतना ये सारे हमारे सिठौरा टोटल तैयार हो चुके हैं। अब हम चलेंगे प्लेट में रखने के लिए। तो आपको टेस्ट चेक करके दिखाएंगे, तोड़ के भी दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट हमारे सिठौरा बन के तैयार हुए। आप लोग ज़रूर बनाएं, और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी को दबा ले, ताकि नए नए रेसिपी का नोटिफिकेशन हमेशा हमारे जब भी अपलोड होगा वीडियो तो आपके पास पहुंचता रहे। और आप हमारे रेसिपी को लिखिए तो देखिए, इतने स्वादिष्ट रेसिपी हमारे सिठौरा के तैयार हो गए। बहुत ही ताकत, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसे ज़रूर बनाएं और खाएं, और फैमिली रिश्तेदारों में शेयर करें। तो गाइस फिर मिलेंगे किसी अगले नए रेसिपी में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब करें।